मुराम कला गांव में लुभावन है काजू बगान। मुराम कला गांव में लुभावन है काजू बगान। इस समय रामगढ़ जिला के मुराम कला में मैं मौजूद हूं। यहां किसानों से सूचना मिली थी कि मुराम कला के पास ही पहाड़ों की तलहटी में 40 साल से काजू की खेती होती आ रही है। यहां 200 से 250 पेड़ वन विभाग द्वारा काजू के लगाए गए थे, जिसमें अधिकांश पेड़ अभी भी मौजूद हैं, जिन पर काजू के फल अपने सीजन में लटकते हैं। काजू उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होती है। इसके लिए लेटराइट यानी हल्की बलुआई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 तक हो, अच्छी मानी जाती है। अगर तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान काजू की खेती के लिए सही माना जाता है। इसके लिए सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। झारखंड में इसके किस्मों में मुख्यतः उल्लाल 2, BPP 1, BPP 2, बेंगुराला 7 है, जिसमें हाइब्रिड पौधे 3 साल के भीतर काजू देने लग जाते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा काजू की खेती जामताड़ा में होती है। यहाँ 60-70 एकड़ से भी अधिक जमीन पर काजू की खेती किसान भाई करते हैं। यहाँ का नाला प्रखंड सबसे सस्ते काजू के लिए देश भर में जाना जाता है। इस काजू के बगान का अलौकिक मनोरम दृश्य पता नहीं आपको अपने कैमरे से कितना दिखाने में मैं कामयाब हो पा रहा हूं, पर मेरी कोशिश है कि आपको भी यहां साथ होने का एहसास दिला सकूं। इस बगीचे में खड़े पुराने टेढ़े मेढ़े काजू के पेड़ देख या अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि यह बगीचा कितना पुराना है। जमीन पर हर तरफ बिखरे सूखे खड़खड़ाते पत्ते और पेड़ से गिरकर बिछे हुए काजू के फूल की सुगंध मुझे आज भी वहां होने का वैसा ही एहसास दिला रहा है जैसे हमारे किसान भाई नारायण को 40 साल पहले अनुभव हुआ था। नारायण 70 साल से लगातार इस बगीचे का दीदार करते आ रहे हैं। ये कहते हैं कि उन्हें यहाँ के पेड़ों से दोस्ती हो गई है। मुझे भी इन पेड़ों के तनों पर हाथ फेरने से ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही है। इस बार टहनियों में बौर थोड़ी कम आया है, पर इसकी खुशबू में कोई कमी नहीं दिखती। अगर यह पुराना है तो भी यह फल दे रहा है, यह बेकार नहीं है। इसकी जड़ें आज भी वैसे ही पकड़े हुई है जैसे मुखिया परिवार को संभाले रहता है। इसकी जड़ों की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। मुराम कला गांव में लुभावन है काजू बगान। मुराम कला गांव में लुभावन है। हम लोग स्कूल जाते थे और अपना नाम और नारायण महतो स्कूल जाते थे। हम लोग छुट्टी होता था और हम लोग काटा के तार था नीचे से घुस के, और जितना बच्चा था हम लोग सब काजू खाते थे पाकल। हम लोग के जमीन में जंगल में काजू का पेड़ सरकार लगाया है, फॉरेस्ट डिपार्ट। कितना पेड़ है यहाँ? पेड़ बहुत था लेकिन मर गया। तो ये कितने दिनों से काजू बगान? काजू हम लोग 10-12 साल के थे तो उस समय से काजू के रोपा गया है। 10-12 साल। आज कितना उम्र हो रहा है आपका? 70-75। लेकिन उस समय से काजू बगान आप देख रहे हैं। तो क्या यहाँ काजू फलता था? काजू फलता था, खाते थे हम लोग। पूरा बच्चा लोग आप लोग आते थे खाने के लिए।
अभी फलता है कि नहीं? फल रहा है, अभी फूल दे रहा है, और अब पेड़ नहीं लगा रहा है। उस समय था कि सरकार लगा लिया। तो ये काजू कौन लोग तोड़ता है इसको? वही बच्चा सब तोड़ता है और खाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला नहीं तोड़ता है। तो लगभग कितने सालों से आप यहाँ इस बगीचे को जैसे था वैसा देख रहे हैं? हम लोग 12-13 साल से लेकर के 70-75 साल हो गया देखते आ रहे हैं। ये काजू बागान तो ये उस वक्त कुछ याद है लगाया गया था या अपने आप हो गया है? नहीं, लगा गया है। तो काजू का पेड़ इसी जगह लगा गया है और कहीं और भी है रामगढ़ में? रामगढ़ में यहीं पर है, वही बगान लगाया है। एक दो पेड़ होगा, अंत तो गाछी लान के रोपा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला। कैसा लगता है इस बगीचा में अभी आप आते हैं तो? बहुत चैन लगता है, मजा लगता है। लगता है कि काजू के बागान में है। काजू के बागान में है, हवा बसा स्वास्थ्य लगता है। काजू का पेड़ लगाते आप देखे हैं यहाँ? हाँ, हम लोग देखे हैं। गांव के सिपाही था, 1 फुट गड्ढा करके लाइन लगा के रोपता था। तो अब ये जो काजू का आप फलते हुए देखते हैं तो आप लोग को खेत है यहाँ? खेत हम लोग के इसके बगल में है, जंगल के बगल में। तो आप लोग खेती क्यों काजू का कर रहे हैं? काजू की खेती नहीं कर रहे हैं। काहे क्यों नहीं करते हैं? अब हम लोग को फिर जगह रहेगा तब ना इसका बगान लगाएंगे। उस खेत जो बगल में खेत है उसमें क्या करते हैं? धान रोपते हैं, खेती लगाते हैं। उतना ही है कि जितना धान खाने भर हो जाए। हाँ, तो काजू तो व्यवसायिक खेती है, इससे भी तो आपको मुनाफा हो सकता था। नफा हो जाता है, लेकिन यहाँ 400-500 बच्चा यहाँ घुस जाता है खाने के लिए। अच्छा, वो देख रेख में दिक्कत है। हाँ, देख रेख अब यहाँ पूरा छूट है। नाम आपका पूरा बताइए। नारायण महतो, गांव? कांकेबार बस्ती। तो गांव क्या है? बगल में ही है आपका गांव? हाँ, हमारे गांव के बगले है एकदम। आपका गांव कौन गांव है बगल में? मुर्राम है। अच्छा, पकड़ ले रहिएगा। यहाँ कोई बकरी चराने आता है, उसको काजू का डार काट के ले जाता है और बकरी खिलाता है। बच्चे भी आकर तोड़ ताड़ करते हैं। बच्चा सब पाकता है, उस समय पूरा गाछ में चढ़ के डार तार तोड़ के खा जाता है। इसी से बर्बाद भी हो बर्बाद रहा हो जाता है। है। अच्छा। और कहीं बाउंड्री नहीं है तो देख रेख हो नहीं पा रहा है। सत्तर वर्षीय किसान नारायण बताते हैं कि कभी यहाँ काजू का 200 से 250 पेड़ हुआ करता था। चारों तरफ कटीली बाउंड्री बना हुआ था। देख रेख के बिना अब यह बर्बाद हो रहा है। ग्रामीण अपनी बकरियों को खिलाने के लिए इसके पत्ते टहनियाँ सहित तोड़ लेते हैं। कई पेड़ में दीमक लगने से सड़ चुका है। ग्रामीण जलावन में भी इसका उपयोग लाते हैं। नए पौधे आकर यहाँ नहीं लगाए जा रहे, लेकिन यहाँ उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इस काजू बागान को वे बचपन से देखते आ रहे हैं। इनके पास काजू बागान से सटा खेत है, पर धान लगाते हैं। किसानों को काजू की खेती के लिए जागरूक करने वाला यह काजू बागान को फिर से हरा भरा करने की आवश्यकता है।